पढ़ने की जरूरत शुरू। केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। स्टॉप। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीजों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। स्टॉप। खनिजों के स्वामित्व का प्रश्न भी उनमें एक है। स्टॉप। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया, तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। स्टॉप। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है, खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। स्टॉप। वे उनका पट्टा देने को स्वतंत्र है। स्टॉप। इसके लिए किए गए करार की एवज में वे जो शुल्क प्राप्त करती है, उसे कर नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। वह रॉयल्टी की श्रेणी में आता है। स्टॉप। रॉयल्टी को कर नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। इस फैसले से खासकर ओडिशा और झारखंड को बड़ी राहत मिली है। स्टॉप। हालांकि करीब 35 वर्ष पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाया था कि केंद्र सरकार उससे उपकर नहीं वसूल सकती। स्टॉप। तब अदालत ने कहा था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। स्टॉप। मगर दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 20 वर्ष पहले उस फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला छापे की गलती से भ्रामक हो गया था। स्टॉप। केंद्र को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। स्टॉप। अब 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर बहुमत से फैसला दिया है कि खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार है। स्टॉप। दरअसल, यह मामला इसलिए उलझा हुआ था कि संविधान में केंद्र को खदानों के आवंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। स्टॉप। मगर जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। स्टॉप। इसलिए केंद्र सरकार खनिजों पर कर लगाने लगी थी। स्टॉप। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राज्य सरकार की संपदा है, इसलिए वह उसके पट्टे की कीमत तय कर सकती है। स्टॉप। अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार कर वसूलने लगेगी, तो राज्य को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें केंद्र द्वारा वसूला गया कर वापस दिलाने की गुहार लगा रही है। स्टॉप। हालांकि इसका निपटारा किस प्रकार होगा, देखने की बात है। स्टॉप। राज्य सरकारों में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है, उस अनुपात में उन्हें बजटीय आवंटन नहीं मिलता है। स्टॉप। जब से जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपने हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। स्टॉप। इस तरह कई राज्यों में विकास परियोजनाएं ठहर जाती है। स्टॉप। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद उन राज्यों को अपना राजस्व जुटाने में काफी मदद मिलेगी, जहां खनिज पदार्थों की बहुलता है। स्टॉप। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की खदानें हैं, मगर वे उनका पूरा लाभ नहीं ले पाती, क्योंकि उन पर
अभी तक केंद्र सरकार भी अपना हक जताती आ रही थी। स्टॉप। यह ठीक है कि राज्यों से प्राप्त राजस्व से ही केंद्र सरकार पूरे देश की विकास परियोजनाओं में संतुलन कायम करती है, कौमा, मगर उनकी आय के निजी स्रोत नहीं होंगे, कौमा, तो वे केंद्र के सामने हर वक्त याचक की मुद्रा में ही होगी। स्टॉप। इसलिए खनिज संपन्न राज्यों में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है। स्टॉप। मगर केंद्र को खनिजों के मनमाने दोहन पर नजर तो रखनी ही होगी। फुल स्टॉप।